हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लाए हैं जिसमें 2 मई से लेकर 19 मई तक के जो हम लोग वीडियो डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका ये पार्ट 3 है दोस्तों। इससे पहले आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए जा चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हो। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके 15 मई से लेकर 19 मई तक के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके पूरी तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे ही एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है 15 मई के फर्स्ट शिफ्ट का बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध शहनाई वादक हैं और ये जो है 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में हैं। बादामी की गुफाएं पूछे तो कर्नाटक, उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा, वराह की गुफाएं तमिलनाडु और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य। और ये किस घराने से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। ओके, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट सवाल आपका पूछा था एसएआई का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1984 में हुआ। नेक्स्ट है शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर की बात करें तो ये आपके राजस्थान में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका होगा गंगा नदी। और अगर आपसे पूछे ये मिलकर कौन से प्रयाग का निर्माण होता है तो यहाँ देव प्रयाग में जो है ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर आपका रहेगा बीजिंग चाइना में ये जो है आयोजित हुआ। और भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी क्वालिफाई किए थे जिनका नाम था आरिफ खान। ठीक है, इसका अगला संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित होगा आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा इटली में जो है ये आयोजित होगा। नेक्स्ट है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों शाहजहाँ के पुत्र का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शुजा, जिसमें दारा शिकोह सबसे बड़ा था और उसके बाद औरंगजेब का ये था। ठीक है, बात करें तो शाहजहाँ के पिता का नाम अगर पूछ रहे तो जहांगीर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 15 मई के सेकंड शिफ्ट के। तो पहला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाई, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है और इस किताब को बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। बात करें इनके द्वारा लिखी गई अन्य किताबें द मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस एंड द डॉक्टर एंड द सेंट बुक, ये सारी किताबें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है दोस्तों उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ जो मैं छोड़ रहा हूँ। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संसाधनत प्रणाली। ओके, चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है संविधान से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, अब ये सारे को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सभी को इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका हम लोग देखते हैं क्या था। सुंदरबन की सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश से जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य किस राज्य का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, और ये राधा जी के जन्म के उत्सव के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रजनन दर कितनी है? तो 2.1 जो है प्रति जो ये है आपका प्रजनन दर है।
नेक्स्ट है 2022 का मैक्सिकन ओपन का विनर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। होला मोहल्ला त्यौहार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा आपका, ये आपके पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा? तो सिख जो समुदाय हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ठीक है। और सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीता? तो शरद कमल ने। नेक्स्ट है 2022 में दिल्ली में नगर निगम की सीटें कितनी थी? तो करेक्ट हो जाएगा 250। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका कामेट। अगर पहली ऊंची चोटी पूछता तो राइट आंसर होता आपका नंदा देवी। ओके, नेक्स्ट है 1983 का वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और भारत जो है इस साल विनर रहा था, पहली बार जीता था। और 2011 का कहाँ हुआ था जिसमें भारत विनर रहा? वो भारत के अंदर आयोजित हुआ था। और 23 जो है 2023 का, ये भी आपका कहाँ आयोजित होगा? तो भारत के अंदर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कब किया था? तो दोस्तों 1858 के बाद से। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो करेक्ट हो जाएगा आपका भारत। और पहले नंबर पे कौन है? तो चीन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में आयोजित काशी तमिल संगम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो काशी तमिल संगम की बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित हुआ था। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 15 मई के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस। तो दोस्तों पहला सवाल है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राज चोल के द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ है? तो ये आपका तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों PMKVI योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राइट आंसर आपका होगा 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो पूरा नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ओके, और 15 जुलाई को ही विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पूरा नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSTM। ओके, ये इसका पूरा नाम है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी का दिल से शुक्रिया दोस्तों, आप सभी के ही प्यार से दोस्तों हम लोग अब जो है हमारा फैमिली जो है वो 2000 सब्सक्राइबर का हो चुका है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आप सभी को ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी के प्रत्येक कमेंट का दोस्तों मैं आपका जवाब दूंगा। और आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का मन में डाउट हो, आप दोस्तों मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा वीडियो में तो आप वो भी बताना, वो भी दोस्तों करने की पूरा कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 950 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है शोभना नारायण किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट दोस्तों आंसर होगा आपका कथक। ओके, साथ ही साथ इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों छऊ नृत्य कौन से राज्य का है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा और झारखंड में ये प्रचलित है। इसके जो है 3 प्रकार है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ जो है 3 प्रकार के नृत्य हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कितने नंबर की थी दोस्तों? तो राइट आंसर आपका होगा 7। और जब से जनगणना शुरू हुई 1872 में, तब से अगर पूछे तो ये 15th नंबर की जनगणना थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरोदवाती यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों अमजद अली खान। इसके अलावा अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान भी इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है आसियान के कितने सदस्य हैं? तो कुल 10 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। बाकी जो देश हैं दोस्तों ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो राइट आंसर होगा आपका रायपुर छत्तीसगढ़ से सिहावा पर्वत श्रेणी से जो है इसकी उद्गम होती है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है गिरती है। नेक्स्ट है 2021 का ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ने। और उप विजेता कौन रहा? तो आपका न्यूजीलैंड रहा। मैन ऑफ द सीरीज आपसे पूछे तो डेविड वार्नर। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो वानेंदु हसरंगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। ये सारा दोस्तों आप डिस्कस किया जा चुका है, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ग्रुप का नहीं है, तो हैलोजन ग्रुप के जो तत्व हैं उनका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन जो हैं ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है और ये किस ग्रुप में है, तो ग्रुप 17 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है, तो राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है इनका एक और नाम, इनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16 मई के फर्स्ट शिफ्ट पे। तो पहला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद आपको बता चुके हैं और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका तापी, पेरियार, नर्मदा में से कोई एक होगा। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इसके साथ साथ आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है बगरुम्बा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा यह असम और पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों फेस्टिवल के टॉप 40 क्वेश्चंस के वीडियो दोस्तों आपको इसमें कराए गए हैं, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे ही फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आँखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए जो है वो आँख के लिए ज़रूरी है और इसका रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो करेक्ट हो जाएगा 1922 में। नेक्स्ट सवाल है भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो करेक्ट हो जाएगा 1948 में। पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेहो के द्वारा। लेकिन अगर समकालिक जनगणना पूछे तो 1881 में किसके समय, तो लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में और सेंसस कमिश्नर पूछे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की, तो राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था। पहले स्थान पर कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका ये असम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 12। ओके, नेक्स्ट है 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई, तो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 का पूछे तो टोक्यो में होगा और 22 में सबसे अधिक पदक किसने जीते, तो अमेरिका ने जीते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सितार। ये सारा दोस्तों आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध जो भी कौन से हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा जो है अल्लामर्नवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षरी सुंदरम पिल्लई, ये सारे जो हैं इससे संबंधित है। इसके अलावा आपको कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी ये सारे दोस्तों आप सभी पढ़ लीजिएगा अपने से। ओके, सत्रिया और कथक ये सारे आपको दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा आप सभी। ठीक है, और दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द वाइट टाइगर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर होगा अरविंद एडिगा के द्वारा ये लिखी गई है। इसके अलावा लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, ये सारी भी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 मई के सेकेंड शिफ्ट के, तो 16 मई के सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो पहला है कश्मीर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो राइट हो जाएगा आपका रॉफ नृत्य भी इसका प्रसिद्ध है और इसे दमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MgCl2। कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों ये सारा अभी बताया है मैंने, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी दोस्तों आपको अभी बताए हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले किस महिला शास्त्रीय अभिनेत्री को पद्मश्री दिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरगिस को। ओके, और भरतनाट्यम में सोनल मान सिंह को दिया गया किसमें, तो भरतनाट्यम में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी और इसकी स्थापना कौन की थी, तो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने की थी। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है GDP में D का क्या अर्थ है, तो दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, जिसमें D का अर्थ आपका हो जाएगा डोमेस्टिक।
नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में वेंकैया नायडू नहीं है दोस्तों, वर्तमान में जो है हमारे जगदीप धनखड़ हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सारे में 11 होते हैं। कबड्डी में 7, बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और इन्हें जो है वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था। बात करें तो पहले तीर्थंकर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ देव। नेक्स्ट है, तराई का सेकेंड युद्ध किसको किसने हराया, तो दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों पर होती है, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका 10 वर्ष। नेक्स्ट है, वन हेल्थ स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई, तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड के द्वारा। और इस योजना को जो है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जो है जानवर होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते, हिरन, बंदर, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल और मनुष्य, ये सारे जो है स्तनधारी जो हैं जानवर होते हैं। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय कौन से सभा के एक्टिव मेंबर थे, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज के एक्टिव मेंबर थे। ऐसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट दोस्तों, 16 मई के थर्ड शिफ्ट के वीडियो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहला है, प्रचार करने की स्वतंत्रता और धर्म मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। इसके अलावा 26, 27 और 28 यहाँ दिया गया है, इसको आप सभी रीड कर लेना। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जितना हो सके। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पर, नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बैंक में जो पैसा लिक्विडिटी के तौर पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा आपका CRR, इट मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इनका संगम जो है देवप्रयाग में होता है। ओके, नेक्स्ट है, 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डेविड गोवार्ड ने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था दोस्तों। बात करें विजेता कौन रहा, तो भारत रहा था, और उप विजेता पूछे तो वेस्ट इंडीज। ओके, सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो रोजर बिन्नी ने लिए थे, जो कि अभी कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, वर्तमान में BCCI के ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो कपिल देव ने बनाए थे। नेक्स्ट है, PM केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है, तो राइट आंसर होगा रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो NaOH, और इसका अन्य नाम जो है कॉस्टिक सोडा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, I2U2 का फुल फॉर्म क्या है, तो I मतलब 2 I, इट मीन्स इंडिया और इजराइल, U मतलब 2 U, इट मीन्स UAE और USA। ओके, नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र दोस्तों ये अभी बताया आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अल्कली नहीं है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों अल्कली धातु कौन सी है वो देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो है ये सारे जो है अल्कली धातु है। इसके अलावा अगर कोई भी दिया हो दोस्तों तो वो आपका क्या हो जाएगा, अल्कली धातु नहीं होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह आपका है। ओके, नेक्स्ट है, चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा धनुष बाण। ओके, किसको अमृत घाट के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा बिंदुसार को जो है इस नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार के पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही इसके संस्थापक हैं। ओके, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, तो अशोका था, जिनको सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो देवी काली को समर्पित है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बोनालू त्यौहार। नेक्स्ट है, सरन रानी का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से है। ओके, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इन्हें भारत की सांस्कृतिक राजदूत भी कहा गया था। नेक्स्ट है आपका PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा जो है अगर हाई कोर्ट में जो है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जाया जा सकता है।
नेक्स्ट है कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए और सारे जो भी राज्य से संबंधित है वो आपका दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 17 मई के फर्स्ट शिफ्ट का अगर हम लोग देखें तो पहला है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के कारण मेरे जो है 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ ही दोस्तों ऐसे ही आपके लिए मेरी ये मेहनत हमेशा जो है बरकरार रहेगी दोस्तों। और आप सभी में से जिनको भी किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको दोस्तों उसका सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के किस ओर है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम की ओर है। दक्षिण की ओर पूछे तो श्रीलंका, उत्तर की ओर पूछे तो चाइना। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते भारत ने, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 गोल्ड 2 रजत और 4 कांस्य यानी कि 7 पदक भारत ने जीते हैं। इसमें से गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में, सिल्वर मेडल रवि दहिया जिन्होंने किस में, तो आपका वेट लिफ्टिंग नहीं दोस्तों, इन्होंने जीता है, हाँ वेट लिफ्टिंग में जीता है, सॉरी दोस्तों इन्होंने जो है कुश्ती में जीता है। इसके अलावा मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग में जीता है भारत तोलन में। ब्रॉन्ज मेडल में बात करें तो लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग, भारतीय हॉकी टीम, पीवी सिंधु बैडमिंटन और बजरंग पूनिया कुश्ती में जीते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेन गॉज, इसको हम लोग कहते हैं। दूध के लिए लैक्टोमीटर और ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे आप दोस्तों बाकी सारा जो है बच जाएगा वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहल योजना किससे संबंधित है दोस्तों, तो पहल योजना की बात करें तो ये एलपीजी गैस उपभोक्ताओं से जिन्हें जो सब्सिडी मिलती है उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 20, 29 और 30 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है डूरंट कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो करेक्ट हो जाएगा 1888 में। ठीक है, और इस डूरंट कप किससे संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ओके, अगर आपसे पूछे 2023 का डूरंट कप किसने जीता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु एफसी ने जो है ये खिताब जीता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो के नटवर सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ओके, और कथक जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस संशोधन में संपत्ति में महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो है संशोधन करके 2005 में बेटियों को भी जो है संपत्ति का अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट है कौन से आंदोलन के बाद मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी, तो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के बाद। ओके, इसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने भी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है उगाड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो करेक्ट होगा ये आपका चैत माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंजीनियर डे किसकी याद में मनाया जाता है, तो करेक्ट होगा एम विश्वेश्वरैया जो है इनके याद में मनाया जाता है और इसे जो है 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 मई के सेकेंड शिफ्ट का पहला है मद्रका कप किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। ओके, और ये कहाँ आयोजित हुआ, तो मलेशिया में आयोजित हुआ था। भारत की जीडीपी दर बजट में 2022 में कितनी थी, तो 8.7%। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो करेक्ट होगा सुरबहार वाद्य यंत्र। नेक्स्ट सवाल है नीति आयोग के अनुसार सबसे कम गरीबी किस राज्य का है, तो करेक्ट आंसर होगा केरल का, जिसमें सिर्फ 0.71% आबादी जो है वो आपकी गरीब है। नेक्स्ट है 2022 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वयंते पाबो जी को जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कंचनजंगा भारत की किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सिक्किम में और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा बात करें तो बास्केटबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 5। बात करें बास्केटबॉल टीम के कप्तान कौन है वर्तमान में, तो विशे भृगुवंशी जो है वो अभी वर्तमान में कप्तान है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों बन सकता है। इसके अलावा बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4, रग्बी में 15 खिलाड़ी और उसके अलावा दोस्तों बात करें वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7 और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं।
नेक्स्ट है योगा दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मानवता के लिए योग, और ये जो है 21 जून को मनाया जाता है। इस साल जो है दोस्तों अभी तक मनाया नहीं गया है, इसीलिए दोस्तों अभी इसकी थीम नहीं आई है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोलना किस अनुच्छेद के तहत है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट दोस्तों खजुराहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों देवपुत्र की उपाधि किस शासक ने ली थी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका किसने ली, कनिष्क ने जो है इसकी उपाधि ली थी। इनका संबंध जो है किस वंश से था, तो कुषाण वंश से था। ओके, और देवपुत्र का मतलब दोस्तों होता है देवताओं का पुत्र। ओके, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चौथी बौद्ध संगति जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, इनका आयोजन जो है इन्हीं के शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब, तो 1799 में। ओके, जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी, बट पहली समकालिक जनगणना कब हुई थी, तो करेक्ट होगा आपका 1851। नेक्स्ट है इंडिया एट रिस्क जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर होगा इंडिया एट रिस्क जसवंत सिंह के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों वधावन बंदरगाह किस राज्य में है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं पत्तियों की जो हरे रंग होती है वो किसके कारण होता है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है पद्म भूषण पाने वाली कमला कुमारी किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा कथक से। ओके, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 17 मई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि किस प्रकार के प्रश्न थे। तो इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है वो दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका हॉकी। ओके, बात करें जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला वादक ये थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 में जो है मानव श्रम और जबरन तस्करी पर रोक, और 24 में जो है कारखानों दुकानों में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आपका 1907 में जो है विभाजन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल जो है दो भागों में बट गए थे। ठीक है, और इसे जो है सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। पूछे अगर आपसे 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे, ये भी आप सभी को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है। बहुत अच्छा सवाल था, अभी तक पहला पूछते आ रहा था जो कि बिहार है, लेकिन दूसरा पहली बार पूछा था। नेक्स्ट है 76 गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो आपका दोस्तों स्वतंत्र दिवस दोस्तों ये आपका होगा, क्या होगा, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 2022। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक के जो है वो लेखक कौन है, तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति भी थी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है, तो करेक्ट हो जाएगा जनरल मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख आपसे पूछे तो मार्शल VR चौधरी। नौसेना प्रमुख पूछे तो एडमिरल R हरि कुमार। और चीफ ऑफ डिफेंस आपसे स्टाफ पूछे तो जनरल अनिल चौहान। ये जो है सेकेंड नंबर के हैं। अगर आपसे पहले नंबर के पूछे तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। और यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से कॉटन की खेती, कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो करेक्ट हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट है दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल जो है साइटोलॉजी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक किस महीने में हुआ, तो ये 4 से लेकर 20 फरवरी तक आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो कब हुआ था, तो दोस्तों ये 1761 में हुआ था। किसके बीच, तो यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जो है जीत हुई थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर की इसमें जीत हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू, जिसमें अकबर की जीत हुई।
नेक्स्ट है हिमालय किस तरह के पर्वत का एक उदाहरण है, तो एक वलित पर्वत का ये उदाहरण है। हिमालय जो है वो 5 देशों की सीमा से लगता है, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान, जो कि भारत के आसपास हैं। नेक्स्ट है 1986 में किस भारतीय नर्तक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज को जो है इससे सम्मानित किया गया था और यह कालका बिंदादीन घराने से इनका संबंधित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो करेक्ट हो जाएगा 382। सबसे अधिक बिहार का है और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 18 मई के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम पे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों होगा चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और मूंगफली जो है ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछता है रबी फसल कौन सी है, तो दोस्तों आपका होगा गेहूं, सरसों और जौ। ठीक है, अगर आपसे जायद फसल दोस्तों पूछता है तो ये आपका हो जाएगा तरबूज, ककड़ी, कद्दू और खीरा, ये सारे जो हैं जायद फसल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बॉम्बे जयश्री का संबंध किससे है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ये कर्नाटक संगीतकार थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऐसा यूनिट ऑफ लाइट, लाइट का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो कैंडला आपका जो है इसका ऐसा यूनिट होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CD से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो यह ST और ST के लिए, ST और SC के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर आपका होगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना की गई थी। कब, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों समृद्धि योजना किसने स्टार्ट किया था, तो समृद्धि योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू की गई थी। और अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है विनय कुमार सक्सेना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पंथी डांस कौन से राज्य से संबंधित है, तो पंथी जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पांड्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो पांड्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नेदुनचेयन जो है वो था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै थी, जो कि पहले भी दोस्तों आपका सवाल आया था और डिस्कस किया गया था। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके एनालिसिस वीडियो होते हैं उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस साल MTS में आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 40, जिसमें अभी हाल ही में रामप्पा मंदिर और धोलावीरा को जो है जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 5 खिलाड़ी। नगर निगम का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका आयोजन कराता है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव भी यही कराती है। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म सभा का स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों धर्म सभा की बात करें तो राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। ये सवाल दोस्तों आपसे बहुत कम ही पूछता है। आपसे रेगुलरली आर्य समाज पूछेगा तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, तत्व बोधनी सभा पूछेगा दोस्तों तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज की स्थापना आपसे पूछेगा तो राजा राम मोहन रॉय। तो ये तीनों जो है दोस्तों हमेशा पूछता है, ये थोड़ा अलग पूछा था दोस्तों, और राधाकांत देव आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल देखते हैं हम लोग, अनफिनिश्ड ए मेमोर पुस्तक किस अभिनेत्री की आत्मकथा है दोस्तों, तो अनफिनिश्ड ए मेमोर जो है वो प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है द वॉल के नाम से कौन से क्रिकेटर को जाना जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा राहुल द्रविड़ को जो है इस नाम से जानते हैं, और यह वर्तमान में भारतीय टीम के हेड कोच भी हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार दोस्तों डिस्कस हुआ है। मोहिनी अट्टम से जो है इनका संबंध है, और इन्हें 1998 में जो है कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% जो है साक्षरता दर है। सबसे अधिक केरल और सबसे न्यूनतम बिहार। नेक्स्ट है दोस्तों 18 मई के सेकेंड शिफ्ट का पहला है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और सरदार शिवराव पेशवा। आप देखोगे दोस्तों कि 2 दिन पहले ही आपको ये सवाल दोस्तों फिर अभी लास्ट ही दोस्तों जस्ट ही अभी आपको करवाया है, और 2 दिन पहले के शिफ्ट में पूछा था, और फिर भी दोस्तों फिर आज पूछा है। तो आप सभी को पूरा जो है एनालिसिस अच्छे से देखना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी दोस्तों आपको अच्छे से देख लेना है जिन लोगों ने नहीं देखा है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो करेक्ट होगा आर्कटिक। सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत, और एस शेप का महासागर पूछे तो आपसे अटलांटिक। ठीक है,
नेक्स्ट, एसिडिटी का इलाज किस एंटासिड की मदद से किया जाता है? तो एसिडिटी का इलाज जो है हम लोग बेसिक जो चीज़ है उसको पी कर करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, तो बेस जो पी के जो है हम लोग एंटासिड ये करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में एंजेला मर्केल क्या है? तो एंजेला मर्केल की बात करें तो ये जर्मनी की चांसलर है। ओके, नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घन तो बिहार। इसके अलावा दोस्तों आप सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सारंगी वादक कौन है? तो सारंगी वादक की बात करें दोस्तों तो उस्ताद बुंदू खान जो है एक सरनंदी वादक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, धनगढ़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो धनगढ़ी की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अभी तक 44 पूछ रहा था जो कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड था। 40 की बात करें तो ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों सवाल आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, और आगे भी ज़रूर रिपीट होगा। तो मिल्खा सिंह की जो है ये आत्मकथा है। क्यों ये इतने फेमस है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किला की बात करें तो शाहजहां ने कराया था। ओके, और इसे जो है 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं इसके वास्तुकार हैं लाल किला के। इसके साथ साथ जो है आपके जो ताजमहल है उसके भी वास्तुकार यही हैं। नेक्स्ट है, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है? दोस्तों तो करेक्ट हो जाएगा आपका बास्केट बॉल। नेक्स्ट है, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कोई किसान अपने लिए खेती करते हैं? तो जो अपने लिए खेती करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आजीविका कृषि। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम लोग दोस्तों 18 मई के थर्ड शिफ्ट पे। तो पहला है, कथक के किस नृत्यांगना को पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोनों दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितारा देवी को दिया गया है। इसके अलावा इन्हें जो है कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका अभी तक है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट के द्वारा कौन से लॉ कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉ कॉलेज की बात करें तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपातकाल से आपका संबंधित है। बात करें तो 352 जो है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। ओके, एक मिनट दोस्तों, हाँ 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार, 1962, 1971 और 1975। बात करें आपका अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल, तो ये हमेशा दोस्तों लगते रहता है। इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 360 की बात करें वित्तीय आपातकाल, तो ये अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। कितनी बार? तो 0 बार ये जो है लगा है। कितना? 0। नेक्स्ट है, खिचड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो खिचड़ी की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। बात करें राष्ट्रपति की दोस्तों आपका अनुच्छेद जो 80 है वो जो है आपका राज्यसभा के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद आपका 81 पूछे तो वो आपका हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, और इसे जो है अस्थाई सदन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसके जो लोग हैं इसका विघटन कभी नहीं होता। इसके जो लोग हैं वो 1/3 लोग हर 2 साल पे क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल की बात करें तो विटामिन बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के जो विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो करेक्ट हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों अजंता और एलोरा केव्स दोनों आपके यहीं हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो 1192 में बैटल ऑफ तराई में। ये सवाल आपका 4 से 5 बार आप देखे होंगे कि अभी तक पूछ चुका है। बात करें प्रथम युद्ध तो कब? 1191। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया? तो चीन को जो है अभी हाल ही में जो पीछे छोड़ चुका है यूएन के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, चेस में सफ़ेद खाने कितने होते हैं दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 32। चेस में जो है टोटल कितने होते हैं? तो टोटल होते हैं 8 × 8, इट मीन्स 64 खाने जो है आपके उसमें होते हैं, जिसमें आधे ब्लैक और आधे आपके वाइट होते हैं। नेक्स्ट है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से रानी ने फरमान जारी किया था? तो करेक्ट हो जाएगा आपका एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय किन प्लेटों से मिलकर बना होता है? तो हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट, या फिर इसको जो है हम एशियन प्लेट भी कह सकते हैं, और इंडियन प्लेट से मिलकर जो है ये बना है।
नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का चाल की यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकेंड जो है इसकी यूनिट है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कैपिटल रिसिप्ट क्या है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाएगा किसी सरकारी संपत्ति को बेच कर आया हुआ धन या दिया गया जिसे सरकार को ऋणदाता को वापस चुकाना पड़ता है, इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड किस संगीतकार को मिला है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा AR रहमान को जो है मिला है। इसके अलावा जो है अभी वर्तमान में ही दोस्तों आपका ऑस्कर अवार्ड बेस्ट सॉन्ग का किसे मिला है, तो नाटू नाटू को मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है किस मूवी का है, तो RRR का। नेक्स्ट है दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का 10 बार दोस्तों आपको बताया गया है। इसके अलावा कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो कन्नौज का युद्ध जो है दोस्तों वो बात करें तो वो आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें किसकी जीत हुई थी, तो शेरशाह की जीत हुई थी। कब हुआ, अगर आपसे एक सवाल इससे ये पूछे कि कन्नौज का युद्ध हुआ कब था, तो 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अब हम लोग सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 2014 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और यह प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है, और इन्हें जो है क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हें एक और बात, इन्हें हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मनरेगा के साथ कितने दिनों का काम दिया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 दिनों का काम जो है दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। और मोहम्मद घोरी ने दोस्तों ये सवाल भी आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस की किस प्रकार के प्रश्न आए थे दोस्तों। ओके तो पहला सवाल है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो साइमन कमीशन की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, और इसे कब लाया गया, तो नवंबर 1927 में लाया गया था। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 7वें स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा रूस। ओके और जनसंख्या के अनुसार अगर आपसे पूछे तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा आपसे पूछे तो आर्कटिक महासागर है। और एस आकृति का महासागर अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपका आंसर होगा क्या, अटलांटिक महासागर। ओके नेक्स्ट है FATF ने 2022 में किस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, तो राइट आंसर आपका होगा पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। बात करें FATF का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये क्या काम करती है, तो ये जो आतंकवादी जो भी देश है उसको जो है वित्तीय सहायता पे जो है प्रतिबंध जो है लगाने का काम करती है। इसके अलावा बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है FATF का, तो पेरिस में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर आपका होगा DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में चीफ जस्टिस है। और ये भारत के जो है 50वें नंबर जो 50th नंबर के जो है न्यायाधीश हैं। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद जो है किसके आता है, तो 124 जो है सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद आता है। ओके इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में भारत के जो है ये 50वें आपको बता दिए। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे आपसे तो HJ कानिया जो है वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट है 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया, तो क्रिकेटर में जो है दोस्तों मिताली राज को दिया गया है। अगर आपसे पूछे प्रथम विजेता कौन थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ये सवाल भी दोस्तों आपका रिपीट फिर से हो गया। ओके बात करें अनुच्छेद 40 की तो ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ओके साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे। ओके और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। ट्रैक फील्ड धावक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका मर्मोगोआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो मर्मगोआ बंदरगाह की बात करें तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका गोवा के अंदर दोस्तों स्थित है।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रकूट की राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट की बात करें तो मान्यखेत या मलखेड़ जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की राजधानी है। बात करें तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो अगर आपसे ये पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। ओके, नेक्स्ट है कुषाण वंश की राजधानी क्या है? तो मथुरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। असद अली खान का संबंध किससे है? तो असद अली खान की बात करें तो ये रुद्र वीणा वादक हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1951 से 1981 का जो समय है उसको जनसंख्या विस्फोट वर्ष के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है 1793 का एक्ट क्या था? तो 1793 के एक्ट को जो है हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फ्लड ऑफ फायर बुक इज़ रिटन बाई। फ्लड ऑफ फायर जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है और इन्हें जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ साथ इन्हें जो है डेविड पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? तो करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया जो 3 देश हैं वो समुद्री सीमा से हैं। और अगर स्थल सेना से अगर आपसे पूछे तो आपका दोस्त आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे और बांग्लादेश, ये सारे जो देश हैं ये आपके थल से जो हैं ज़मीनी से लैंड सीमा से सटे हुए देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मणिपुरी नृत्य का संबंध किस विषय से है? तो राइट आंसर होगा ये आपका भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है नृत्य। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य देवता। इसके अलावा बात करें तो मकर संक्रांति को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मकर संक्रांति कहाँ कहते हैं? तो छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ताई पोंगल और उज्जवर तिरुनल जो है तमिलनाडु के अंदर बोला जाता है। इसके अलावा उत्तरायण की बात करें तो उत्तरायण जो है गुजरात और उत्तराखंड में। शिशुर संक्रांत पूछे तो कश्मीर घाटी में। अगर आपसे माघी पूछे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इसके अलावा दोस्तों भोगाली बिहू की बात करें तो आपका इजी है असम में। खिचड़ी पूछे तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार। पौष संक्रांति पूछे तो पश्चिम बंगाल और मकर संक्रमण पूछे तो आपका कर्नाटक। मकर संक्रांति नहीं दोस्तों, मकर संक्रमण पूछे तो कर्नाटक। ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग 19 मई के सेकेंड शिफ्ट पे दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो पहला सवाल है दोस्तों आप सभी का, हैलोवीन दिवस कब मनाया जाता है? तो हैलोवीन दिवस की बात करें तो ये 31 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो है कहाँ से मनाने की शुरुआत हुई तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ओके, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या लिया गया है, बहुत आसान है। क्या है दोस्तों? DPSP, जो कि आपके भाग 4 के अंदर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका प्रदान करता है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति, दूसरा है सभा, तीसरा है दोस्तों संगठन, चौथा है आपका आंदोलन, पाँचवा है निवास स्थान और छठा है पेशा। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, ये आपका है अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण। ओके, बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की तहत। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अनुच्छेद 21A अगर आपसे पूछे तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी एजुकेशन। और अनुच्छेद 22 पूछे तो कतिपय मामले में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका असम में होता है। बात करें तो भारत में जो पूरी जो चाय उत्पादन है उसका लगभग 52% अकेला असम उत्पादन करता है। सेकेंड नंबर पे कौन आता है? तो पश्चिम बंगाल आता है, जो कि दोस्तों आपका 329 मिलियन किलोग्राम चाय करता है। और अगर आपसे एक और सवाल बनता है कि सबसे बड़ा जो उत्पादक है पूरे वर्ल्ड में कौन है, तो चीन है और भारत जो है वह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों ये सवाल 4 से 5 बार आपके पूछा जा चुका है। केलुचरण महापात्रा की बात करें तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा सुजाता महापात्रा, गंगाधर प्रधान, रतिकांत महापात्रा, ये सब भी यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य करने वाले हैं। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है दोस्तों? तो करेक्ट हो जाएगा आपका इल्बर्ट बिल जो है वो भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालत में ब्रिटिश से जुड़े हुए मामलों को मुकदमा चलाने की अनुमति देना प्रदान करता है। और बात करें तो इसे जो है इल्बर्ट बिल वो कब आया? तो ये लॉर्ड रिपन जो वायसरॉय थे तो उनके कार्यकाल में जो है इल्बर्ट बिल भारत आया था। नेक्स्ट है नाबार्ड में आर का अर्थ क्या होता है? तो नाबार्ड की बात करें तो इसका आर का मतलब होता है रूरल। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा केवी साजी। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा इंडो आर्यन। ओके, और बात करें तो सबसे पुराना ऋग्वेद जो है उसमें पाया जाने वाला वैदिक संस्कृत जिसमें करीब 1028 भजनों का संग्रह भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका होगा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, और इसे जो है दिलराज बानो बेगम के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक रिटन बाई दोस्तों, तो राइट आंसर आपका होगा स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और यह प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और ब्राह्मण वैज्ञानी थे, ब्रह्मांड विज्ञानी थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। डाटा प्रोटेक्शन बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन इट मीन्स राइट टू प्राइवेसी और ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने कब की? तो 1964 में। और इन्होंने जो है डेड सेल की खोज की थी, ये भी आप सभी को ध्यान होना चाहिए। सिनकोना वृक्ष से जो छाल प्राप्त हुआ था उससे इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। नेक्स्ट है सफल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो सफल अभियान की बात करें तो उड़ीसा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह अभियान जो है इम्पोर्टेंटली किसके लिए था? तो किसानों से ये संबंधित था। और बात करें सफल की फुल फॉर्म की, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना, आपका होगा सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स, जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब? तो 9 अगस्त 1942 में जो है ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने थे। और इन्हें कब बनाया गया बंगाल का नवाब? तो 1756 में। अगर आपसे पूछता है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारत के पश्चिमी सीमा से कौन से देश लगते हैं? तो पश्चिमी सीमा से जो है दोस्तों पाकिस्तान लगता है और थोड़ा बहुत आपका अफगानिस्तान भी लगता है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों ओलंपिक में पहला एशियाई और भारतीय खिलाड़ी जिसने टेनिस में पदक जीता। तो ओलंपिक में जो है लिएंडर पेस ने जो है सबसे पहली बार पदक जीता था। कब? तो 1996 में एटलांटा ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा 35 वर्ष जो है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति की भी इतनी ही है, लेकिन अगर आपसे लोकसभा पूछे तो आपका आंसर होगा 25। ओके, और अगर आपसे राज्यसभा पूछे तो आपका आंसर होगा 30। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग 19 मई के थर्ड शिफ्ट पे। दोस्तों वो जो आपका क्वेश्चन है वो दोस्तों इस वीडियो में इस पीडीएफ में आपका अपलोड नहीं हो पाया है। दोस्तों आपको पीडीएफ जब आपको दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे अभी से 1 घंटा बाद दोस्तों, तो उसमें जो है आपको
जो है 19 मई के थर्ड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, आप लोग परेशान ना हो। ओके, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे जिनका भी आने वाले शिफ्टों में MTS का एग्ज़ाम हो। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारी एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।